हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अच्छी नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंगल बाइसेक्ट कैसे करते हैं, लाइन बाइसेक्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद कंपास के थ्रू हम एंगल कैसे फॉर्म करते हैं। आज की टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए। तो चलो, बिना टाइम पास किए हुए हम आपको बताते हैं लाइन बाइसेक्ट किसे कहते हैं। हेलो बच्चों, तो चलो हम आपको सबसे पहले बताते हैं लाइन बाइसेक्ट। लाइन बाइसेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो कोई भी लाइन हो, XYZ। सपोज करो हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन को हमें दो इक्वल भागों में डिवाइड करना है। देखो, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये पेंसिल से बहुत लाइट दिख रही है, तो हमने इसको एक डार्क बना दिया थोड़ा सा लाइन को। अगर हमें इस लाइन को, लाइन AB है, इसका नॉमिनेशन कर देते हैं A और B। इसको हमें दो इक्वल भागों में डिवाइड करना है, तो दो इक्वल भागों में डिवाइड करने को हम लाइन बाइसेक्ट कहेंगे। तो हम A पॉइंट से लेकर के एक कोई इस लाइन का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के, सीधा आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के एक आर्क मारते हैं इस पे। ठीक है, और ये आर्क जो है यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ डिस्टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पे एक आर्क लेंगे, एक आर्क मारा, और फिर एक आर्क नीचे की तरफ मारेंगे। फिर अब इसी डिस्टेंस को हम बिना डिस्टर्ब किए हुए दूसरे पॉइंट पे आ जाते, पॉइंट B पे। इस आर्क को मारेंगे तो ये कहीं पे कट करेगा, इस आर्क को भी ये कहीं पे कट करेगा। अब इन कट पॉइंट को हम मिला देंगे। ये कट पॉइंट को मिलाया, अब ये कट पॉइंट जो होगा, ये AB को जहाँ पे कट करेगा, ये लाइन बाइसेक्ट हुआ, यानी ये डिस्टेंस उस डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी अगर इस कट पॉइंट को हम O पॉइंट मान लें तो AO OD के बराबर होगा। AO इज इक्वल टू OD। आप चेक भी कर सकते हैं। देखो, ये डिस्टेंस अगर आप लेते हैं, इतना कितना है, इतना ही डिस्टेंस ये भी होना चाहिए इस पॉइंट का। देखो, तो ये लाइन दो इक्वल भागों में डिवाइड हो गया। इसी तरह से होता है एंगल बाइसेक्ट। ये क्या था? लाइन बाइसेक्ट। ये था लाइन बाइसेक्ट। ठीक है, अभी इसी तरह से एंगल बाइसेक्ट होता है। एंगल बाइसेक्ट में हम सेम इसी तरह से एक लाइन लेते हैं। ख्याल से देखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को जनरली ये क्लियर नहीं होते हैं कि हम कैसे विदाउट प्रोटेक्टर से कंपास के थ्रू हम कैसे एंगल फॉर्म करें। एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए बेटा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। इसका कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। हमने एक लाइन ड्रा कर ली। अब कंपास से, अब देखो, सपोज करो इसको हम नॉमिनेशन कर देते हैं, पॉइंट A है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब एक कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक हम हाफ सर्कल ड्रा करेंगे इस पर। सपोज करो ये डिस्टेंस हमने लिया, अब इसी पे हमने हाफ सर्कल ड्रा कर दिया। हाफ सर्कल ड्रा किया। अब इस डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए हुए बिना हमारा आर्क लेंथ कितना है बेटा? A, और ये जहाँ पे इसको कट कर रहा है लाइन को, हम समझ लीजिए इसको पॉइंट B मान लिया। अब इस डिस्टेंस को, जिसका हम जो डिस्टेंस हमने आर्क लिया था, इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम पॉइंट B पे आएंगे। पॉइंट B से ये जो हाफ सर्कल था, उस हाफ सर्कल के ऊपर हमने एक आर्क दिया। फिर हम इस पॉइंट से लेकर के हमें दूसरा आर्क दिए। इस तरह से हम इस कट पॉइंट पे आकर के हमने
देखो जहाँ पे एक कट पॉइंट है, तीसरा आर्क देंगे। ये जो डिस्टेंस होता है, जितने का हम मार्क मारते हैं, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, तो हम एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं पहले हम जान लेते हैं इसको। ये डिस्टेंस लिए हुए, जैसे यहाँ पे अगर एंगल हम बनाएं, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं, इस कट पॉइंट को, तो ये हमें 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कितना डिग्री का? ये 60 डिग्री। आप चाहें तो प्रोटेक्टर से इसको चेक भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टर देखो, आप इसको यहाँ पे रखें, आपको दिखाई देता होगा कि ये 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हमें बाइसेक्ट करना हो। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया 60 डिग्री का एंगल को हम अगर बराबर भागों में बांटेंगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम आएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे, एक आर्क मारा, फिर हम आएंगे इस पॉइंट बी पे, इस बी पॉइंट से भी हमने एक आर्क मारा। ये जहाँ पे कट करेंगे, इसके कट पॉइंट को हम इस सेंटर से मिला देंगे, तो ये जो एंगल हमारा बनेगा ये 30 डिग्री हो जाएगी, एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। मतलब 60 का आधा कितना होता है बेटा? 30 होता है, आपको हम सभी लोग जानते हैं। तो इसको हम एंगल बाइसेक्ट बोलते हैं। एक एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करने को एंगल बाइसेक्ट बोलते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टर से आप चेक कर सकते हो। आप प्रोटेक्टर रखो यहाँ पे, और दूसरा जो है, हम 90 डिग्री के एंगल को रेफरेंस मानने हैं तो उससे ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसको भी हमें फॉर्म कर लेना चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे भी मिलेगा। देखो यहाँ पे 60 हुआ था, इस पॉइंट से हम एक आर्क मारें, ये यहाँ पे कहीं पे कट करेगा। अब फिर जो है हमारा ये दूसरा पॉइंट था जहाँ 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा था, इसको हमने कट किया। अब इस लाइन पॉइंट को हम मिलाएं। हमेशा 90 डिग्री को रेफरेंस माना जाता है बेटा, और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब देखो ये हम अगर ऐसा मिलाएं, ऐसा ऐसा, देखिए, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का फॉर्म है। ठीक है, ये 90 डिग्री का, ये नॉमिनेशन भी करते चलें। ये एंगल जो फॉर्म हुआ ये 30 डिग्री हुआ। ये एंगल जो फॉर्म हुआ यहाँ से यहाँ तक का ये 60 डिग्री था। यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री था। अब ये एंगल यहाँ से जो फॉर्म हुआ ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल से एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस लाइन का हम नाम भी देते जाएं, जैसे ए यल लाइन इसको हम दे दें, इसको हम एम नाम दे देते हैं, इसको यन दे देते हैं, इसको जो है मान लिया जाए टी दे देते हैं। नॉमिनेशन हम ऐसा कर देते हैं। तो आपने सीख लिया 30 डिग्री हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया आपका, ये हो गया 90 डिग्री। अब अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है बच्चे, तो हम क्या करेंगे? देखो यही डिस्टेंस है, हम ये जहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है, हाफ सर्कल का ही रेफरेंस मानना है। फिर हम उसी को रेफरेंस मान करके एक आर्क मारेंगे, फिर हम आ जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से हम एक आर्क मारेंगे। अब ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको हम इस ए पॉइंट से मिलाएंगे। अब ये पॉइंट से जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यानी 90 डिग्री को हमने बाइसेक्ट किया है। ख्याल से समझना बेटा, आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली इस सब पे ज़्यादा जोर नहीं दिया था, बट ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको ज्योमेट्री पढ़ना रहेगा तो ज्योमेट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपके रहेंगे। ठीक है, अभी हमने देख लिया 30 डिग्री, अभी एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 45 डिग्री।
इसी तरह से अगर हमें 120 डिग्री बनाना है तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक आर्क पॉइंट मारा था, ये 90 था, और ये यहाँ से इस लाइन को अगर हम मिलाते हैं, देखो यहाँ पे जो कट पॉइंट पहले हमें मिला था, ये इसको हम मिला देंगे तो ये जो एंगल हमारा फॉर्म होगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये ले में एन हो गया, ये हो गया, इसको हम क्यू मान लेते हैं। तो जो ये एंगल हमारा फॉर्म होगा कितना होगा 120 डिग्री। ये एंगल जो होगा 120 डिग्री कहलाएगा, 120 डिग्री। अब आप इसी तरह से 180 अगर आपको बनाना है तो इस पॉइंट से आपको मिला देना। एक कट पॉइंट ऑलरेडी है ही, यहाँ से हम इस कट पॉइंट को मिलाएंगे तो जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये 120 डिग्री कहलाएगा। सॉरी 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन अपोजिट स्ट्रेट लाइन पे है। ये एंगल जो होगा हमारा, ये पूरा का पूरा आपने जो देख रहे हैं सर्कल पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बन रहा है ये हो जाएगा 180 डिग्री। और हमें मालूम है कि जो अपोजिट लाइन पे जो एंगल बनते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये इनफ है आज के लिए, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंगल फॉर्म करने आ जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो एंगल फॉर्म करने में कि आप नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा फिर वापस इसको रिवाइज करूँ। और अगर आपके समझ में आता है तब भी आप करें, अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो भी आप बताएं, मैं उसमें इम्प्रूव करूँगा। और बच्चों आप हर वीडियो मेरी देखें, सारी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फंडामेंटल के लिए। 6, 7, 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ज्योमेट्री बहुत ही बढ़िया क्लियर हो जाएगी, और ज्योमेट्री साइंटिफिक मैथमेटिक्स की जान होती है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप इस पर बहुत फोकस करें, आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होंगे, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी आगे चल के, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मैं यही उम्मीद से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारी न्यू जनरेशन एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करे। तो मैं आज का वीडियो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। और मेरे चैनल को जो नए हों, जो नया देख रहे हों, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद।